जब बकाया बढ़ता है तो रिश्तों में दरार आना तय है। भारत और बांग्लादेश के आर्थिक संबंधों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। गौतम अडानी का गोड्डा पावर प्लांट जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है भारी संकट में है। वजह बांग्लादेश पर 79 करोड़ डॉलर का बकाया। अब सवाल तो खड़े कई हैं, लेकिन इन सब सवालों के जवाब से पहले ये जान लेते हैं कि गोड्डा पावर प्लांट का महत्व क्या है। दरअसल ये प्लांट भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। ये 1.6 गीगावाट क्षमता का पावर प्लांट है। इसका निर्माण खास तौर पर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने के लिए किया गया था। बांग्लादेश की कुल बिजली खपत का 10वां हिस्सा इसी प्लांट से आता है। ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने का जरिया था, लेकिन अब ये विवाद का कारण बन गया। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद किया, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बहादुरी बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते। बंद कर देगा 7 तारीख को, नहीं इनके पास पैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 850 बिलियन डॉलर इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। जिस तरह हम अमेरिका के लिए कॉलोनी है, इसी तरह बांग्लादेश इंडिया के लिए कॉलोनी है। और इंडिया चाह रहा था कि वहाँ पे उसी का ही असल रसूख हो, जिस तरह अमेरिका हमारे पाकिस्तान में अपना असल रसूख इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने अपने फवाइद के लिए, अपने फायदे के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया ताकि हमारा राज रहे वहाँ पे। पूरा पैसा नहीं दिया, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया, क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था। मैं तो इनसे यही बोलूंगा, अडानी से भी, एनटीपीसी से भी, सबसे, कि तुम धनाधन इनको पावर दो। रात भर एसी चलाओ और जब दफ्तर जाओ तो घर में एसी खुला छोड़ के जाओ। तुम चलाओ पूरा बांग्लादेश, चिंता मत करो, इनके ऊपर चढ़ने दो लोन, ये तभी सुधरेंगे। तो ये तो बात चल रही है बांग्लादेश की, जहां पे बांग्लादेश ने बिजली ले ली भारत से, पैसा देने की क्षमता उसकी नहीं है। ये जो उधारी है तब खड़ी हो गई थी जब शेख हसीना नहीं थी, अभी की नहीं, जब शेख हसीना थी तब भी उधारी खड़ी हुई थी। पैसे कल डूबते हैं आज डूब जाए यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज होना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, जो चाहिए लो। कि जो भारत के साथ सांठगांठ करेगा, जान लेना हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ये भारत को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे। और एक तरफ ये बिजली का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरी तरफ यही लोग जो हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि साहब हमें वीजा दो, हम भारत के अंदर जाएंगे। जय दोस्तों, राम राम जी। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा और सुना ही होगा, 2 महीने पहले है जो अडानी ने है जो बांग्लादेश को 3 दिन का अल्टीमेट दिया था कि अगर बिजली का बकाया नहीं चुका तो बिजली में काट दूंगा और अंधेरे में पूरे बांग्लादेश को बिठा दूंगा। उस समय 170 मिलियन डॉलर है जो बांग्लादेश ने है जो दिया था। उस समय 900 मिलियन डॉलर है कर्ज लेना था। और अब देखिए, जहां पर अमेरिका के अंदर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं अडानी पर, उसके बाद अडानी ने है जो बांग्लादेश ने फैसला लिया कि अडानी से ही बिजली की कटौती करेंगे। अब अडानी ही पानी में डूब गया है, क्योंकि अडानी का जो प्लांट लगाया था पैसे कमाने के लिए भी बांग्लादेश में बिजली बेचूंगा, अब ना तो बांग्लादेश से पैसे आ रहे हैं और अडानी ही मजबूर हो चुका है कि भाई अब जो 1600 मेगावाट का संयंत्र लगाया था वहां पर कि भाई इसको ही बेच दूं। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या कमेंट सिस्टम रखे, वीडियो शुरू करते हैं। सितंबर 2024 तक बांग्लादेश पर अडानी पावर का 79 करोड़ डॉलर बकाया था। अक्टूबर में कुछ भुगतान की शुरुआत हुई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। बकाया भुगतान न होने की वजह से इस पावर प्लांट का संचालन मुश्किल हो गया। प्लांट को घरेलू ग्रिड से जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जा रही। ये प्लांट स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड में स्थित है। एसईजेड में बनने वाली बिजली को आयातित माना जाता है। भारत में इस बिजली को बेचने पर भारी टैक्स देना होगा। अडानी ग्रुप ने सरकार से आयातित कोयले पर टैक्स में छूट की मांग की है। अगर ये छूट नहीं मिलती है तो भारत में इस बिजली को बेच पाना मुश्किल होगा। अब भारत के लिए क्या चुनौती है? दरअसल अडानी पावर जैसे बड़े प्रोजेक्ट को बांग्लादेश जैसे देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करना जोखिम भरा साबित हो रहा। प्लांट आयातित कोयले पर निर्भर है, ये कोयला महंगा पड़ता है। बांग्लादेश में आने वाले चुनाव इस स्थिति को और जटिल बना सकते हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के आर्थिक हालात अच्छे नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा। सरकार की प्राथमिकता घरेलू खर्च और बिजली संकट है। बकाया भुगतान के लिए उसके पास सीमित संसाधन भी नहीं है। अडानी ग्रुप ने सभी विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। अगर बकाया भुगतान नहीं होता है तो प्लांट को भारत के घरेलू ग्रिड से जोड़ा जा सकता है। पुराना प्यार जाग चुका है। वहां पे ढाका का जो प्रेस क्लब है वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है और बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है। और वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जिन्ना ना होते तो बांग्लादेश, जिस तरह के पता ही आपको, बांग्लादेश कभी ना बनता 1947 में। बड़ा अच्छा उन्होंने किया। डॉक्टर यूनुस साहब ने ना सिर्फ चीनी 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स का भी पाकिस्तान से। सर ये साजिद साहब, ये खाने वाली चीनी है या चाइना वाली चीनी है? खाने वाली चीनी। पहले वो भारत से लेते थे, 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया
40 टन RDX, 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। सर ये क्या करेंगे वो? बस वो चलाएंगे। मैं इसके पे भी आगे जाऊंगा, वो उनके क्या इरादे हैं, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। उन्होंने इसके बाद एक और, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो 49 ईयर से मैरीटाइम का कोई राब्ता नहीं था, वहां से पाकिस्तानी शिप एक वहां पे वो लंगर अंदाज भी हो चुका है। अब इस पे आज जो मैं इसके साथ रिलेटेड एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो आपने पूछा इसका वो क्या करेंगे। इस वक्त एक न्यूज़पेपर है भारत के अंदर, उस पे बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं। India.com एक चैनल भी है, और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर है, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकला है, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हो और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ, आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल खत्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है, पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो है उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। अब देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं, तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, आज के समय पर बांग्लादेश वो गोबर है कि भाई उसके पास से भी निकलोगे तो बदबू आएगी, लठ मारोगे गोबर के छींटे लगेंगे, ईंट पत्थर मारोगे जब भी आप लोग ही धंस जाओगे। यानी कि बांग्लादेश का प्यार है फिर से जो पाकिस्तान के साथ उमड़ चुका है। और जैसा साजिद सर ने बताया है, बांग्लादेश है अभी पाकिस्तान से है जो, यानी कि हथियार है और टोटली सामान है जो खरीद रहा है। और ये सब कुछ किसका उंगली लगाया हुआ है? ये उंगली लगाया हुआ है चाइना का, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि एशिया में जो भारत की बढ़ती हुई ताकत है वो दुनिया में उभर कर आए। क्योंकि अमेरिका और रशिया और चाइना जो बैठे हैं, ये सोचते हैं कि पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर चले, और सभी ने अपने कॉन्टिनेंट, देखिए यूरोप की बात करें वहां रूस है, और अमेरिका उस साइड की बात कर ले, अमेरिका चला हुआ है, एशिया में चाइना सोच रहा है, और पूरे विश्व जैसे कीचड़ से कमल उगता है ना, इसी तरह भारत पूरे वर्ल्ड, पूरे पृथ्वी के बीच से जो उभर रहा है देश, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसको डुबोने के लिए तमाम हिडन चलाए हुए हैं। भाई अमेरिका भी हिडन रूप से है जो भारत के पीछा ऐसे कर रहा है। और दूसरी ओर बात कर ले तो बांग्लादेशी जिन सपोलों को दूध पिला पिला कर इतना बड़ा गया, आज भाई वो ऐसे एनाकोंडा बनकर भारत को है जो अपना फंकार दिखा रहे हैं। बट घबराने कोई बात नहीं है भाई साहब, फंकार को ही काट दिया जाएगा। भारत में भगवान श्री कृष्ण जी हैं जो सांप के ऊपर नाचते हैं, ऐसे जो है भगवान भारत के अंदर ही जन्म लेते हैं, बांग्लादेश के नहीं। क्योंकि बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए कि इनके जो बाप दादा हैं उनको भी इनकी माँ बहनें जो, याद करो, पूछो अपने पूर्वजों से, उनकी जो इज्जत लूट रही थी पाकिस्तान जब लूट रहा था, तो उनको भी भारत की आर्मी ने बचाई है। वही भारतीय आर्मी है जिसने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को ठोकने में समय नहीं लेती। बाकी आप कह रहा है कमेंट सेक्शन में, जय जवाहर, जय श्री राम।